हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल हिमांशु सर। आज हम देखने वाले हैं लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट आप कॉलेज लेवल में हो, यूनिवर्सिटी लेवल में हो, किसी एग्जाम, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, गेट हो गया। और आप आईटी सब्जेक्ट से हो, सीएस सब्जेक्ट से हो, तो ये लॉजिक गेट कॉमन है जो कि आपको आना चाहिए। तो क्या होता है लॉजिक गेट, हम इसके बारे में समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट जो है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का एक टॉपिक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, उसका एक टॉपिक है। और ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एंड गेट क्या है, और गेट क्या है, नैंड, नॉर, यूनिवर्सल गेट क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, याद नहीं होता, ठीक है। और ट्रुथ टेबल क्या होता है इसका, फिर कब यूज़ होते हैं, कहाँ पर यूज़ होते हैं, हम सब देखेंगे डिटेल में। और इसका जो है पूरा हम डिटेल में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में हम पढ़ा देते हैं एंड गेट। एंड गेट क्या होता है, इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, कंफ्यूजन होता है बहुत सारा। तो चलो एंड गेट देखो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखो एंड डी लगा है ना, तो हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे एंड गेट कुछ ऐसे बनाएंगे। डी है तो डी का कुछ ये शेप लेंगे, और फिर ये जो है हमारा ये रहेगा इस तरीके से। और यहाँ पे जो है दो इनपुट रहता है, कितना, दो इनपुट रहता है, आपने देखे होंगे, दो इनपुट रहेगा, ये इसको दो इनपुट बोलते हैं, और एक आउटपुट रहेगा, ठीक है। और जो दोनों इनपुट है वो मस्ट भी हाई रहना चाहिए। देखो स्विच में दो स्विच होता है, जो हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं उसमें दो स्विच होता है। बाइनरी नंबर में अगर देखें, बाइनरी नंबर क्या होता है, जो 0 1 ये सब जो नंबर से इसे हम बाइनरी नंबर बोलते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो 0 1 में जो लिखा रहता है ये सब हमारे बाइनरी नंबर है। तो देखो यहाँ पे जनरली इसमें मतलब क्या होता है, जो हमारा वन रहता है, क्या, जो हमारा वन रहता है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो ए है, और ये बी है, और ये जो आउटपुट निकला है सी है, ठीक है। तो ये हमारा एंड गेट का डायग्राम है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि क्या होता है ये एंड गेट, तो यहाँ पे देखो दो इनपुट, देखो वन होता है, वन मतलब क्या होता है, ऑन। स्विच जो है हमारा क्या है, ऑन है, स्विच हमारा ऑन है, ठीक है। स्विच क्या है हमारा, ऑन है। और जीरो मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, ठीक है। जो स्विच हमारा क्या है, वो ऑफ है, स्विच हमारा ऑफ है। तो वन मतलब होता है ऑन, और ऑफ, जीरो मतलब होता है ऑफ, ठीक है। तो ये याद रखना। तो यहाँ पे जो एंड गेट में होता है, दोनों इनपुट जो हम दे रहे हैं अंदर, वो हमारे क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। मतलब दोनों क्या होने चाहिए, जो है हमारे ऑन, वन पे रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे दोनों स्विच जो है हाई रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो इनपुट स्विच मस्ट बी, बोथ इनपुट स्विच, ठीक है, बोथ इनपुट स्विच मस्ट बी ऑन हाई, ठीक है। वन यानी हाई, जीरो यानी लो। अब इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, ट्रूथ टेबल का हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ए है, एक ए ले लेंगे और एक बी ले लेंगे। बहुत सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आराम से आ जाएगा। और ये हमारा ए बी है, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, ये हमारे जो है स्कूल लेवल का नहीं है, हमारा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, और जो बच्चे बैचलर डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंट्रेंस एग्जाम, गेट एग्जाम, आईटी सब्जेक्ट से जो है, कंप्यूटर साइंस से जो है, उनके लिए ये वीडियो है। तो आप अगर इस फील्ड से हैं तो आप देखिए, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर। और यहाँ पे देखो ए बी क्या होता है, यहाँ पे देखो, अगर मान लो यहाँ पे देखो बहुत सारे स्विच होते हैं। हम ट्वेल्थ में हम लोग पढ़े होंगे मैथमेटिकल लॉजिक, ये सब लॉजिक चैप्टर मैथ्स का, ठीक है। ट्रू फॉल्स वाला वो जो होता है ना, कि अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। वो और देखो ये ऐसा होता है ना, लॉजिक ऑपरेटर्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं और, इसको बोलते हैं एंड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं निगेशन। क्या बोलते हैं, निगेशन, निगेशन मतलब नॉट। तो ये सब हमारे कुछ शॉर्टकट्स है, तो मतलब जो भी है लॉजिक गेट का, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, अगर एक भी जीरो, मतलब अगर एक भी ऑफ है तो ऑफ हो जाएगा। देखो देखो मैंने क्या बोला, जो बोथ इनपुट स्विच मस्ट बी ऑन हाई, मतलब चालू रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे दोनों स्विच जो है ऑन रहने चाहिए। अगर एक भी ऑफ हुआ तो वो ऑफ हो जाएगा। इसका जो हमारा एंड गेट क्या होता है, एंड गेट। तो एंड गेट का ट्रूथ टेबल देखो। अब ऑन मतलब क्या होता था, वन है तो स्विच और जो है ऑन है, ऑन स्विच है, ठीक है। स्विच क्या है, ऑन है। और जीरो है तो क्या है, ऑफ है। क्या हमारा ऑफ है, स्विच। तो स्विच जो है हमारा ऑफ है और स्विच ऑन है। अगर वन है तो स्विच ऑन है, और जीरो है तो स्विच ऑफ है, ये आपको मालूम रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे टेबल लेते हैं, थोड़ा डिजाइन दे देता हूँ मैं आपके लिए। मान लो यहाँ पे वन है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, और यहाँ पे वन वन है, और यहाँ पे दोनों में जीरो है। तो इसका ये जो ए बी है, देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो है प्रोडक्ट रहता है ए डॉट बी, ठीक है। एंड को जो है, एंड गेट को हम इस तरीके दिखाते हैं, ए डॉट बी वेयर बोथ इनपुट स्विच मस्ट बी ऑन हाई। इसको बोलते हैं इनपुट स्विच। ये कौन सा है, इनपुट, और ये जो निकल रहा है हमारा आउटपुट है। और ये एंड गेट का डायग्राम है, ये आपको मालूम रहना चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखो वाई इक्वल टू ए डॉट बी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, जो मेरा क्लियर कट बात है, एक भी स्विच अगर
ऑफ है तो ऑफ हो जाएगा। तो देखो जीरो मतलब क्या होता है, स्विच ऑफ है, जीरो मतलब स्विच ऑफ है, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसमें देखो एक भी जीरो है, हाँ जीरो। इसमें देखो दोनों स्विच ऑन है, तो इनपुट आउटपुट क्या आएगा हमारा, ऑन आएगा। ये हमारा आउटपुट, ठीक है, ये हमारा आउटपुट है ए बी, ए डॉट बी। और ये दोनों क्या है, दोनों ही ऑफ है, तो दोनों ही ऑफ है, तो जीरो आएगा। तो याद रखना कि दोनों स्विच जो है हमारे ऑन रहने चाहिए, ठीक है। अगर एक भी स्विच ऑफ है मतलब अगर एक भी जीरो है तो जीरो आएगा। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल था, इसको हम ट्रूथ टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल ऑफ व्हाट, ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। एंड गेट का ये ट्रूथ टेबल है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे देखेंगे और गेट, तो इसको देख लो आप। हेलो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे देखेंगे और गेट। और गेट क्या होता है इसके बारे में चलो समझते हैं। एंड गेट तो हम समझ लिए। तो और गेट में क्या होता है, अगर इसमें बोलता है भाई देखो एंड गेट में क्या था, दोनों स्विच मतलब बोथ द स्विच मस्ट बी ऑन हाई, मतलब दोनों स्विच जो है ऑन रहने चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। अगर एक भी स्विच ऑफ रहेगा तो ऑफ हो जाएगा, मतलब जीरो आएगा। और ट्रुथ टेबल से भी हमने समझा। तो यहाँ पे और गेट में क्या होता है, एटलीस्ट वन स्विच मस्ट बी ऑन हाई, मतलब क्या जो भी हमारा एक स्विच है ना वो हमारा हाई रहना चाहिए। हाई मतलब क्या, हाई बोले तो वन और लो बोले तो जीरो, या फिर ऑन बोले तो वन और ऑफ बोले तो जीरो। जो स्विच होता है हमारा, स्विच ऑफ ऑन करते हैं ना, फैन का स्विच ऑफ ऑन, तो ये जो है हमारा इस तरीके से होता है। तो चलो यहाँ पे देखेंगे और गेट। अब और गेट क्या होता है, देखो और गेट क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना और मतलब और चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से होता है और मतलब क्या, एक जैसे मान लो एक के है, इसमें और डालो और इस तरीके से होता है। जो हमारे एंड गेट में क्या था, पहले एंड आया ना, तो एंड में क्या था, डी था, तो डी का हमने इरेज कर दिया। और फिर इस तरीके से हमने दो इनपुट दे दिया था, दोनों इनपुट क्या आना चाहिए था, दोनों इनपुट हमारा हाई रहना चाहिए, तो हमारा एंड गेट था। अब और में क्या है, और देखो और का अगर हम ओ जो है ओ को अगर हम हाफ कर देंगे ना तो ये और का बन जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा ये और का, ये इस तरीके से लाकर ये इस तरीके से घुमा के और फिर यहाँ पे दो स्विच इसमें भी लगेंगे, ठीक है, दो इनपुट इसमें मिलेंगे और एक आउटपुट निकलेगा। ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। 1 सेकेंड, तो अच्छा बना दूं, दो इनपुट और एक आउटपुट। तो ये किसका डायग्राम है, ये जो हमारा ये हमारा और का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, और का। तो हमारा जो और होता है ना और गेट, ये इसका डायग्राम है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और क्या मतलब, अगर ओ को हाफ करें, ओ का अगर हम हाफ कर दें, मान लीजिए जैसे ओ है, अब ओ का हम इतना पार्ट इरेज कर दें, कितना पार्ट, ये जो पार्ट है ये हम इरेज कर दें, और फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से बना दें, और फिर यहाँ पे दो इनपुट दे एक आउटपुट, तो किसका भी डायग्राम बन गया, और का डायग्राम बन गया। तो इसी तरीके से एंड में क्या था, एंड का स्पेलिंग देखो डी आया ना, तो डी का इस तरीके से और दो इनपुट और एक आउटपुट, ये एंड का डायग्राम बन गया। तो डायग्राम याद करने का ये सिंपल सा ट्रिक है जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखो और गेट में क्या होता है, और गेट क्या होता है, देखो एंड गेट में क्या था, दोनों स्विच मतलब बोथ द स्विच मस्ट बी ऑन हाई। अब इसमें क्या होता है, एटलीस्ट वन स्विच मस्ट बी ऑन हाई, मतलब क्या दो में से कोई भी एक स्विच जो है हमारा हाई रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे डेफिनेशन, एटलीस्ट वन स्विच मस्ट बी ऑन हाई बोले तो 1 और लो बोले तो 0, ऑन बोले तो 1 और लो ऑफ बोले तो 0। तो ये हमारा आपको जो है मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया हमारा और गेट, ठीक है। और गेट का हमने डेफिनेशन देखा, ये डेफिनेशन है, इसको देख लो, एटलीस्ट वन स्विच मस्ट बी ऑन हाई, तो एक स्विच जो हमारा हाई रहना चाहिए। अब हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल समझ लेते हैं। ट्रूथ टेबल किसका, और गेट का। तो यहाँ पे देखो ट्रूथ टेबल और गेट का, ये हमारा ए हो गया, ये हो गया बी। अच्छा देखो इसमें ऑपरेटर्स कौन सा यूज होता है, ऑपरेटर जैसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का अगर बात करें तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये सब हमारे क्या है, ऑपरेटर है, किसके, अर्थमेटिक है, पे अलजेब्रिक ऑपरेटर बोल सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा रहेगा, यहाँ पे रहेगा देखो वाई ए दो, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर हम रोटी खा रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं एक और रोटी दो, तो मतलब क्या ऐड करते हैं, तो और मतलब अगर मीनिंग इस तरीके से मैच करके समझे तो और मतलब एक और, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, तो कौन सा ऑपरेटर रहेगा, और बोला ना तो प्लस लग जाएगा, और यानी और, तो ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर रहेगा वो हमारा ए प्लस बी का रहेगा, ऑपरेटर कौन सा रहेगा, ए प्लस बी का रहेगा। फिर हम यहाँ पे कुछ इनपुट देके देखेंगे और आउटपुट क्या आएगा, ये हमारा इनपुट है दोनों और आउटपुट है, और इसमें एटलीस्ट वन स्विच मस्ट बी ऑन हाई, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, मान लो ये वाला स्विच हमारा लो है, ये हाई है, ये हाई है, तो ये लो है, और दोनों ही लो है और दोनों ही हाई है, तो इसमें हाई, तो दोनों में मतलब क्या हुआ, एक भी मतलब यहाँ पे क्या बोला, एटलीस्ट वन स्विच मस्ट बी ऑन हाई। तो यहाँ पे देखो एक स्विच भी अगर हाई है तो हाई आएगा, देखो एक है ना हाई है, तो यहाँ पे हाई, देखो यहाँ पे 0 है तो 0, और यहाँ पे दोनों हाई है। मतलब क्या उसमें क्या होता था, एक स्विच भी अगर लो है, मतलब वो उसमें तो जो हमारा एंड वाला था, एंड गेट में दोनों स्विच जो है हाई करना चाहिए, मतलब दोनों वन रहने चाहिए, ठीक है, दोनों जो है 1 रहने चाहिए।
तो उसमें क्या था, एक भी अगर जीरो आता था तो जीरो जाता, एक भी अगर जीरो आया तो जीरो जाता था। लेकिन इसमें क्या है, और गेट में दोनों स्विच एटलीस्ट वन स्विच हाई रहना चाहिए। तो वन स्विच अगर हाई है तो वन आएगा, वन आएगा, ठीक है। मतलब एक भी अगर एक है तो एक आएगा, ध्यान देना, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा और गेट का ये जो है हमारा ट्रूथ टेबल है। क्या था हमारा ट्रूथ टेबल। इसमें अगर एक भी वन है तो वन लिख देंगे, ठीक है। चलो इसको देख लो, ये हमारा और गेट और इसका ये ऑपरेटर और इसका था ट्रूथ टेबल, इसको देख लो। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि नॉट गेट क्या होता है। तो चलो नॉट गेट देखते हैं, इसको आप लिख लो। हेलो स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखेंगे हम नॉट गेट क्या होता है। तो नॉट गेट के बारे में समझते हैं। नॉट गेट को अगर हम बोले तो नॉट गेट का एक और नाम होता है जिसको हम बोल सकते हैं इन्वर्टर गेट, ठीक है। इन्वर्टर गेट, इन्वर्टर गेट। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट बोल सकते हैं। ये जो थोड़ा मतलब अटपटांग टाइप का है, मतलब अगर हम अगर एक भी स्विच अगर हम ऑन करेंगे तो इसको ऑफ कर देगा, और कोई स्विच अगर हम ऑफ करते हैं तो वो ऑन कर देगा, उल्टा है मतलब। और इसको देखो, इसको अगर हम समझे ना तो इसका थोड़ा अलग ही लेवल का है। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो ए है ना, तो ये ए का बार है, इसको बार मतलब होता है निगेशन। इसको क्या बोल सकते हैं हम, निगेशन। निगेशन मतलब नॉट, जैसे ट्रू है तो फॉल्स हो जाता है, फॉल्स है तो ट्रू हो जाता है, तो वही चीज़ है। या फिर हम बोल सकते हैं वाई ले लो, वाई इज इक्वल टू ए बार। अब ध्यान दो कैसे होता है। देखो इसका ट्रूथ टेबल देख लो, इसका ट्रूथ टेबल देख लो, एकदम सिंपल सा है, सबसे सिंपल यही है, सिंपल सब है। बाकी आपको थोड़ा रिवीजन करना है। यहाँ पे देखो, अगर मान लो हम यहाँ पे देते हैं कोई भी एक चीज़ ए दे दिया, ठीक है, ये ए है और ये हमारा ए बार। तो देखो अगर मान लो यहाँ पे हम जो इनपुट है वो अगर हम वन वन रखते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम देख लो, इसका डायग्राम कुछ यूँ रहता है ऐसा, ध्यान से देखना। हाँ, इसका डायग्राम कैसा था, नॉट गेट है तो ये ऐसा और फिर ऐसा रहेगा, फिर ऐसा एकदम नुकीला टाइप, और यहाँ पे जो थोड़ा सा स्मॉल सा सर्कल रहेगा और फिर इसको आगे कर देंगे। तो ये जो है नॉट गेट का डायग्राम है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके लिए ये सबसे हटके है, ये आपको याद आना चाहिए। एंड गेट मालूम कैसे याद करना है, और गेट। तो नॉट गेट इस तरीके से दिखाया जाता है, तो इसको आप याद रखना। और यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या होता है, देखो अगर इसमें हम इनपुट अगर मतलब क्या होता है, अगर हम कोई भी स्विच अगर हम उसको ऑन कर रहे हैं ना तो ये ऑफ हो जाएगा, और जब ऑफ कर रहे हैं तो ये ऑन हो जाएगा। थोड़ा अलग ही टाइप का है इसका। तो देखो जैसे मान लो अगर हम इनपुट हाई रखते हैं तो इसको लो कर देगा, और अगर हम इनपुट जो है देखो, जैसे मतलब अगर हम ऑन करते हैं तो ये ऑफ कर देगा, और अगर हम ऑफ करते हैं तो ये ऑन कर देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा नॉट गेट, इसको हम इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। अब थोड़ा इसको डायग्राम के माध्यम से समझो कि डायग्राम से हम कैसे मतलब समझेंगे। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है बैटरी, क्या है, बैटरी सेल, ठीक है। अभी बैटरी बोलो या फिर सेल बोलो, जो आपको सही लगे। तो यहाँ पे कोई सेल लगाया मैंने बैटरी से, अभी बैटरी बोला। तो यहाँ पे अगर बैटरी लगा है तो देखो एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, एक तरफ निगेटिव है। तो यहाँ पे अगर जो पॉजिटिव टर्मिनल है अगर हम देखो तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दिया, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा और यहाँ से जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसका जो डेफिनेशन है ना वो देखो कुछ ये होता है कि करंट फॉलोज मिनिमम पाथ, ठीक है, ध्यान देना। जो करंट होता है वो कौन सा फॉलो करता है, मिनिमम पाथ, कम से कम, तो जो उसको नजदीक पड़ा वही चीज वो फॉलो करेगा, मिनिमम पाथ। अब इसको समझो ध्यान से, इस डेफिनेशन को इस डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मतलब हमारा बैटरी है और ये हमारा बल्ब है, ये हमारा क्या है, बल्ब है, और ये जो मैं हमारा स्विच है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने बल्ब बैटरी लगाया, तो बैटरी लगाया तो यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा, और यहाँ से फिर यहाँ से घूम के यहाँ चला जाएगा। मतलब क्या, अगर हम स्विच को ऑफ रखते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा और बल्ब बच जाएगा। लेकिन अगर हम स्विच को, ये देखो ये हमारा कनेक्शन है, ठीक है, जिसे हम ऑन करेंगे। अगर हम स्विच को ऑन करते हैं, ध्यान लगाने के बाद जब हमने स्विच को ऑन किया तो करंट क्या कर रहा है, यहाँ से जो है यहाँ से सीधे फ्लो के, या फिर यहाँ देखे तो फ्लो के चला गया, ठीक है। जब हमने ऑन किया तो जब जब हमने ऑफ रखे हैं तो ये ऑन हो जा रहा है, और जो हम ऑफ रख रहे हैं, जब हम लोग करेंट मतलब जब हम यहाँ पे वायर जो है उसको हम कनेक्शन दे देते हो तो ये करंट जो है यहाँ से फ्लो के यहाँ से यही इधर ही वापस आएगा, ठीक है, निगेटिव की तरफ। हमें कहाँ पॉजिटिव से आता है और निगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है, मालूम ना, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट होता है और निगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ पे जब हमने बैटरी लगाया जब हमने, तो यहाँ से जो है स्टार्टिंग में जब हमने कनेक्शन नहीं दिया था, जब हमने इसको ऑफ रखा था, तो ये क्या हो गया, यहाँ से ऐसे जाके यहाँ से करंट जाके बल्ब हमारा जो है बरने लगा, जो ठीक है, ग्लो कर गया। और फिर यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो अगर हमने जब इसको बल्ब हमने यहाँ पे जब हमने बैटरी लगाया और बैटरी लगाने के बाद इसको हमने कनेक्शन दिया, तो ये जो है ये यहाँ से जाने के बाद लाइट ऑफ हो गया, और ये इधर ही घूम के वापस ऐसे से यहाँ से आया, यहाँ से फिर देखो यहाँ से स्विच करके ये निगेटिव तक आने लगा, ठीक है। तो ये ऑफ हो गया, समझ रहे हो।
तो इसका कुछ अलग ही है। तो इस तरीके से जो है हमारा नॉट गेट काम करता है। अगर जब हम इसको ऑन अरे ऑफ रखते हैं, जब हम इसको ऑफ रखते हैं और बैटरी लगाते हैं तो ये सीधे आके बल्ब जो है लाइट जो है हमारा आ जाता है। और अगर हम इसको ऑफ रखते हैं, अगर हम इसको ऑफ रखते हैं तो ये लाइट आ जाता है। और लेकिन जब हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ से जो करंट फ्लो करके यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ये निगेटिव तरफ आ जाएगा। मिनिमम पाथ जो है फॉलो कर रहा है। तो यही है कि अगर हम ऑन रखते हैं तो ऑफ हो जाता है, ऑफ रखते हैं तो ऑन हो जाता है। तो करंट फॉलोज मिनिमम पाथ। ठीक है, अब हम जो देखते हैं क्या होता है यूनिवर्सल गेट। तो इसको जो है आप देख लो और लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट जो है यहाँ पे देखेंगे, ये वाला जो लास्ट टॉपिक है यहाँ पे यूनिवर्सल गेट क्या होता है ये देखेंगे। तो यूनिवर्सल गेट क्या होता है, देखो हमने क्या पढ़ा कि भाई एक एंड गेट होता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, एक एंड गेट होता है और एक और गेट होता है, फिर एक नॉट गेट होता है। और ये जो नॉट अगर ये दोनों के साथ लग गया तो वो जो बनेगा ना वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल गेट। मतलब ध्यान से देखो, नॉट क्या होता है, अगर जीरो है, अगर इनपुट अगर स्विच ऑन है तो ऑफ कर देता है, और अगर ऑफ है तो ऑन कर देता है। मतलब वन है तो जीरो कर देगा, जीरो है तो वन कर देगा। तो अगर हम इसमें नॉट जोड़ दें, नॉट को अगर हम ऐड कर दें एंड के साथ भी, और नॉट को एंड कर दें मतलब प्लस कर दें और के साथ भी, जो हमारा आंसर है वो आएगा नैंड। क्या आएगा, नैंड, ध्यान रखना। और ये आएगा हमारा नॉर। ठीक है, ये हमारा नैंड है, ये हमारा नॉर है। इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो नैंड और नॉर है ये हमारा क्या है, कहलाएगा यूनिवर्सल गेट। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल गेट है। अब ध्यान से देखो, जो हमारा एंड गेट था उसमें क्या था कि कुछ इस तरीके से था, और देखो यहाँ पे ध्यान से, कुछ इस तरीके से था, और ये दो इनपुट एक आउटपुट, ये हमारा एंड गेट था। लेकिन नैंड गेट कैसे होता है, नैंड गेट, अगर मैं नैंड गेट की बात करूँ, नैंड गेट का, तो ये होगा, देखो बिल्कुल सेम वही चीज़ रहेगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं, बस यहाँ पे कुछ रहेगा, दो इनपुट रहेगा लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सर्कल रहेगा और फिर आउटपुट रहेगा। ठीक है, तो नैंड, तो यहाँ पे नैंड गेट हो गया। और नॉर गेट का बात करें तो नॉर गेट क्या होता था, कुछ ऐसे रहता था। यहाँ पे हम देखेंगे नॉर गेट को, हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो और गेट क्या था, और गेट हमारा कुछ इस तरीके से था, इस तरीके से, इसमें भी दो इनपुट एक आउटपुट था। ठीक है, और अगर हम नॉर गेट को देखेंगे तो नॉर गेट को जो हमारा अभी यहाँ बना यूनिवर्सल गेट का बात कर रहा हूँ, नॉर गेट क्या होगा, सिंपल, सब चीज़ वही रहेगा, सब चीज़ जो है वही रहेगा, बस यहाँ पे छोटा सा सर्कल आ जाएगा तो ये हमारा नॉर गेट कहलाएगा। तो यही होता है हमारा यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट और नॉर गेट इस आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो याद रखना। और यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ समझें तो ये देखो, यहाँ पे जो हमारा नैंड गेट है ना, देखो एंड गेट में क्या होता था, ये एंड का बात करें तो ये एंड है और ये और। तो एंड गेट में क्या होता था कि भाई y इज इक्वल टू जो दोनों इनपुट है वो मल्टीप्लाई होता था, a डॉट बी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता था। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें n लग गया तो n क्या करता है, नॉट, नॉट मतलब उल्टा करता है, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, उसके ऊपर बार लगता था। अगर हम नॉट गेट का बात करें, नॉट गेट का, तो इसमें क्या था, a इज इक्वल टू ए बार, a इज इक्वल टू ए बार मतलब बार लगाया था। तो इसी n लग गया ना, तो एंड का वही रहेगा फॉर्मूला, a डॉट बी ही रहेगा, बस इसके ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, इसको बार बोलते हैं, या फिर हम निगेशन बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी बोलना है, तो बार बोलो चाहे निगेशन, तो a डॉट बी का निगेशन हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर हम नॉर का बात करें तो नॉर का जो फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी होता था। और का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी, तो नॉर का फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऊपर निगेशन लग जाएगा नॉट। ठीक है, मतलब अगर ए प्लस बी करने पे अगर जीरो आता है तो जीरो का अगर नॉट करेंगे तो वन आएगा। ठीक है, अगर वन आता है, वन का अगर नॉट करेंगे तो जीरो आएगा। तो इस तरीके से होता है, इसको आपको मालूम होना चाहिए। तो ये था हमारा यूनिवर्सल गेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये टॉपिक था इतना, और तो यही था नैंड गेट, नॉर गेट, आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट, एंड गेट इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ये जो है ऑपरेटर था डॉट मल्टीप्लिकेशन का। नैंड गेट में यही चीज़ आएगा, बस डॉट ऊपर जो है हमारा निगेशन लग जाएगा। और कहें तो ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो हमारा आउटपुट है क्या आएगा, ए प्लस बी में। और नॉर का बात करेंगे तो ए प्लस बी के ऊपर बार लग जाएगा। बार लगना मतलब क्या, अगर हम दोनों को प्लस करते हैं, जीरो में वन अगर हमारा जो है ऐड होता है। ठीक है, और में मैं और का बात कर रहा हूँ, तो एक भी इनपुट क्या होता था, एक भी अगर इनपुट हाई है और का बात, तो क्या हो जाता है, वो हाई आएगा। ठीक है, एक भी इनपुट अगर हाई है, मतलब अगर जीरो और वन है तो एक भी अगर हाई है तो क्या आएगा आंसर, आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। तो अगर हम इसी का, अब ये क्या है हमारे, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये था हमारा ए, ये था हमारा बी, और ये था हमारा ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारा ए प्लस बी है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अब इसको लिख लो, इसको मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पे देखो ए प्लस बी था, तो ए प्लस बी वन आया। तो अगर हम ए प्लस बी का जो है निगेशन करते हैं तो ये आएगा हमारा जीरो।
इसका अगर हम निगेशन कर देंगे, इसका जो 1 आया ना, इसका अगर निगेशन करेंगे 0 आएगा। तो ये मैं किसका बताया, मैंने आपको बताया नॉर का। ये हमारा नॉर का, और ये था हमारा जो आउटपुट वो था और का। ठीक है, ये जो A+B आया तो वो और का आया था, और जो नॉर का है ये हमारा इसके ऊपर बार लग गया, फिर निगेशन लग गया तो ये 0 कर दिया इसी को। तो इस तरीके से होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल हिमांशु सर। जो है नेक्स्ट पार्ट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का भी जल्दी आएगा, बने रहो आप इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।